भाखरोटा हादसे के बाद भी भाखरोटा फ्लाईओवर के लिए कई अड़चनें देखने को मिल रही है। जहां फ्लाईओवर का 60 मीटर का मुख्य ब्रिज तैयार है, वहीं अजमेर की तरफ 300 मीटर ढलान का कार्य भी अंतिम चरण में है। लेकिन जयपुर की तरफ की ढलान के लिए जेडीए और राज्य सरकार के स्तर पर अभी जयसिंहपुरा की तरफ जा रहे रोड को बंद करने की अनुमति नहीं मिली है। अनुमति मिलने के बाद ही सर्विस लेन को बंद किया जाएगा, तब कहीं जाकर ढलान तैयार हो सकेगी, जिसमें करीब 3 से 4 महीने का समय लगता है। भाखरोटा फ्लाईओवर और यातायात को लेकर फर्स्ट इंडिया एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने जायजा लिया। जयपुर से किशनगढ़ तक की बात करें, करीब 100 किलोमीटर की स्ट्रेच के अंदर 10 ब्लैक स्पॉट्स को एनएचएआई ने चुना था। उनमें से 9 पर फ्लाईओवर तैयार भी हो गया और उस पर निर्बाध ट्रैफिक भी शुरू कर दिया गया है। 2 दिन पहले कमला नेहरू नगर का फ्लाईओवर शुरू हुआ, उसके नीचे के जंक्शंस कल शुरू कर दिए। लेकिन जो सबसे बड़ा जो एक मुश्किल जो इसमें आ रही है, पूरे जयपुर अजमेर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं भाखरोटा फ्लाईओवर है। इसका ये जो मेन जो इसका हम बात करते हैं, इसका तो ये 120 मीटर का पूरा तैयार है। लेकिन और अगर अजमेर की तरफ जाने वाली बात करें तो वहाँ की जो लीफ भी तैयार है करीब 300 मीटर की। दिक्कत ये है कि अब जो जयपुर की तरफ ये जो उतरना है, इसमें जब तक जेडीए की तरफ से परमिशन नहीं आए, जेडीए इस बात की परमिशन नहीं दी कि इसको जयसिंहपुरा वाला ये जो कट है इसको बंद करना होगा। देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो जयसिंहपुरा की तरफ से जो पूरा जो कट आ रहा है, ये आके जयपुर में ये आके ट्रैफिक यहाँ से मिलता है। अब जब तक भाखरोटा फ्लाईओवर तैयार होगा तभी हो सकता है वो जब इसको बंद किया जाए। तो अब इस बात के लिए एनएचएआई ने जेडीए को लिखा है, मुख्यमंत्री कार्यालय को भी लिखा है कि ये जो पूरा रास्ता है, हम इसको आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये यहाँ से पूरा बंद हो जाएगा। और ये जो जिस तरह का कर्व आपको देखने को मिल रहा है, ये जो कर्व है इसको सीधा करना पड़ेगा। ये कर्व जब सीधा होगा, यानी सीधा होते ही इस रास्ते को बंद करना पड़ेगा। और कर्व सीधा होने के बाद 2.5 से 3 महीने लगेंगे 300 मीटर की उस लीफ को नीचे उतारने के लिए। ये यहाँ पर जिस तरह से जो मेन लीफ 120 मीटर की बंद है, इसके बाद 300 से 350 मीटर का जो पूरा टुकड़ा है, इसको जब तक सीधा नहीं करेंगे तब तक भाखरोटा फ्लाईओवर का काम पूरा नहीं हो सकता और ये ब्लैक स्पॉट्स दूर नहीं हो सकता। आप यहाँ का ट्रैफिक देख सकते हैं, किस तरह से ट्रैफिक को निकलना पड़ रहा है। हैवी व्हीकल्स यहाँ पर हैं और हैवी व्हीकल्स के साथ साथ जो छोटे व्हीकल्स हैं वो हैं। कुछ लोग अभी भी बीच में से आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको रोका इसलिए नहीं जा सकता कि कहीं ना कहीं से तो यातायात को निकालना पड़ेगा। तो मुश्किल ये है कि इसको सीधा करने के लिए, इसको पूरी लीफ को यहाँ से उतारने के लिए इस पूरे रोड को यहाँ से ब्लॉक लेना पड़ेगा। यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए फिर जयपुर की तरफ प्रवेश, हाईवे पर प्रवेश पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उनको पीछे किसी रास्ते की तरफ जाना पड़ेगा। तो एक ऑल्टरनेटिव डिज़ाइन मांगने की कोशिश कर रहा है एनएचएआई कि उसको ये डिज़ाइन मिले। उसके बाद भाखरोटा का जो फ्लाईओवर है, इसका इस तरफ का जयपुर की तरफ का जो पार्ट है, उसको पूरा तभी किया जा सकेगा जब वो डिज़ाइन फाइनल हो जाए, सरकार की तरफ से इसकी मंजूरी आ जाए। उसके बाद 2.5 से 3 महीने का समय लगेगा। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई मंजूरी इसके लिए नहीं आई है, इस ब्लैक स्पॉट पर फ्लाईओवर के इस तरफ की लीफ को तैयार करने की। तो जैसे ही अभी हमारे यहाँ के जो जेके एसोसिएट्स हैं, उनके भी जो तमाम जो इंजीनियर्स हैं, उनसे भी बात हुई। उनका कहना यही था कि जैसे ही परमिशन आएगी वो काम शुरू कर देंगे। उसके बाद 2.5 से 3 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन जिस तरह से अभी परमिशन नहीं आई है, आज 25 दिसंबर का वक्त हो चला है परमिशन आने का। चूँकि अब तो वैसे भी वैकेशन का दौर है, परमिशन आने के बाद ही यहाँ पर काम शुरू होगा। तो यूँ मानिए मार्च तक कोई संभावना नहीं है कि भाखरोटा फ्लाईओवर का काम पूरा हो जाएगा। ये तभी पूरा हो पाएगा जब एनएचएआई को राज्य सरकार और जेडीए की तरफ से इसकी परमिशन मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अजमेर रोड पर रहने वाले वासियों की, चाहे कमला नेहरू नगर से और ये पूरा जयसिंहपुरा और भाखरोटा की बात करें, तो इनके लोगों को अभी राहत मिलने की उम्मीद नज़र इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि अभी तक राज्य सरकार की तरफ से परमिशन नहीं आई है। जैसे ही परमिशन आएगी वैसे ही भाखरोटा फ्लाईओवर का बचा हुआ काम शुरू होगा। और जब भाखरोटा फ्लाईओवर का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही जयपुर से किशनगढ़ तक के जो तमाम जो 10 ब्लैक स्पॉट्स हैं, उन पर फ्लाईओवर बन चुके होंगे और उन पर निर्बाध यातायात होगा। तभी जाम से भी निजात मिलेगी, तभी सड़क सुरक्षा और पुख्ता हो पाएगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।